चांद के लिए सितारे अनेक हैं, लेकिन सितारों के लिए चांद एक ही है। गोल्ड के लिए चाहने वाले बहुत हैं, पर हमारे लिए तो गोल्डमैन एक ही है। वो हैं हमारे भप्पी लहरी। भप्पी लहरी, जिनका नाम हिंदी सिनेमा के पर्दे पर बहुत सुनहरे शब्दों में लिखा गया है, क्योंकि वो स्वर्णप्रिय थे, बहुत सोना पहनते थे और पूरी इंडस्ट्री उन्हें गोल्डमैन ही कहती थी। भप्पी दा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक नहीं अनेकों यादें मेरे साथ भी जुड़ी हुई हैं और शायद फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले 70-80 के दशक के बहुत से फिल्मकार उनके करीब रहे, उनके संगीत पर काम किया और सुपरहिट फिल्में बनाई। मद्रास में भी उन्होंने राज किया। तोहफा से जो उन्होंने एक सफल पारी खेली, वो निरंतर जारी रही। बात करें उनके प्रारंभिक दौर की, तो उनके पिताजी एक सिंगर थे, म्यूजिशियन थे। स्वयं भप्पी लहरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और बचपन से ही तबला बजाते थे। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बताया है कि 3 साल की उम्र से ही मैंने तबला बजाना सीख लिया था और ये बाकायदा हमने एक प्रोग्राम में उन्हें बाल्यकाल में तबला बजाते हुए देखा है। और उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत एक नन्हा शिकारी फिल्म से 1973 में की। जब मैं 1977 में बॉम्बे गया, तब तक वो धूम मचा चुके थे। मेरा सर्वप्रिय गाना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना भप्पी लहरी का कंपोज किया हुआ है और किशोर दा ने इस गाने को गाया था। किशोर कुमार भप्पी दा के मामा थे। अपने आप में बहुत से किस्से हैं, बहुत सी यादें हैं। बहुत बार उनसे मिला हूँ। भप्पी दा से जोड़ने का मेरा जो पहला किस्सा है, वो शैलेंद्र जी के बड़े बेटे शैली शैलेंद्र के कारण है। शैली शैलेंद्र का लिखा हुआ एक गाना, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, सुपरहिट हो चुका था। फिल्म सेंसर होने जा रही थी, तभी विनोद खन्ना ने कहा यह गाना तो मुझ पर होना चाहिए, जबकि वो गाना एक कॉमेडियन पर था। आनंद फानन में उस गाने को विनोद खन्ना पर पिक्चराइज किया गया और सिर्फ उस गाने के कारण वो फिल्म अपनी एक पहचान बना पाई। यहीं से भप्पी लहरी और शैली शैलेंद्र का एक बहुत अच्छा नाता बना और उस ज़माने में हमने मिलकर एक फिल्म बनाने की सोची। नाम था जोशे जवानी। ये टाइटल हमें नहीं मिला तो हमने जवानी के दिन रखा। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे शैलेंद्र जी के सबसे छोटे बेटे दिनेश शैलेंद्र, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फिल्म ना बन पाई। लेकिन भप्पी दा ने हमें एक ऐसा तोहफा दिया जो ज़िंदगी भर के लिए मेरे लिए तो बहुत बड़ी यादगार बन गया। उन्होंने कहा कि तुम राजस्थान से आए हो, मेरे मन में राजस्थान बसता है। अगर कोई राजस्थानी फिल्म बने तो मैं उसमें म्यूजिक देना चाहूँगा। हमने सहजी का, सर हम तो हिंदी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन राजस्थान उनके लिए बहुत मायने रखता था और इस बात को उन्होंने साबित भी किया। जब राजस्थान का ही एक फिल्म मेकर उनके पास फिल्म लेकर गया तो उन्होंने वो फिल्म स्वीकार की। मतलब जहाँ तक मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं जिस तरीके से भप्पी दा को जितना जानता हूँ, वो राजस्थान से बहुत प्यार करते थे और इतना प्यार करते थे। और जब उनको ये जब पता चला कि भी मैं एक राजस्थानी फिल्म मेकर हूँ और उसकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है, तो मतलब उन्होंने एक बार कहते ही अपने सारे ज़रूरी काम छोड़ते। उनकी उस दिन एक रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, लेकिन जब उनको पता चला कि ये ट्रेलर इसका लॉन्च होने वाला है, तो मतलब उन्होंने कहा कि विजय मैं 100% तेरे आऊँगा। और वक्त से पहले वो वहाँ पर पहुँचे। जब हमने 12:30 का टाइम रखा था, मेरे को याद है, और हम सोच रहे थे कि भी भप्पी दा 12:30 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन भप्पी दा 12:15 बजे वहाँ पहुँच गए थे। और ये मतलब मेरे लिए एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं चंद उन लोगों में से हूँ जिन्होंने मतलब भप्पी दा से मिल के उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आज मतलब ये समझ लीजिए कि एक संगीत के एक युग का अंत हो गया है। और जब भी बात होती थी हमेशा ये बोलते थे कि यार राजस्थान कब बुला रहे हो, राजस्थान कब बुला रहे हो।
भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बप्पीदा जहाँ भी है मतलब भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह दे। राजस्थान में बनी ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। उनके निर्देशक अपनी हर फिल्म में भप्पी लहरी को लेना चाहते थे, क्योंकि एक फिल्म के बाद में भप्पी लहरी जो अपना नाता बनाते थे वो एक तरह से जन्म जन्मांतर का नाता होता था। इसका एक और उदाहरण है, मैं प्राय प्रकाश मेहरा जी के स्टूडियो में डबिंग का काम करता था। उनकी एक फिल्म रुकी हुई थी, नमक हलाल। फिल्म हिट हो रही थी, बहुत सी फिल्में प्रकाश जी बना चुके थे, और जब भी उन्होंने अपने दोस्त की याद आती तो एक ही बात बोलते, नमक हलाल ज़रूर पूरी करेंगे। उसमें म्यूजिक था भप्पी लहरी का। फिर एक दिन ऐसा आया, उन्होंने अनजान साहब को कहा एक ऐसा गाना रचो कि वो लंबा हो और फिल्म को पूरा अपने दम पर हिट करवा दे। और वो गाना बना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। बहुत लंबा गाना, बहुत लंबे म्यूजिक, लेकिन वो एक गाना इस फिल्म की सफलता का प्रमुख आधार बना। उस फिल्म में आपको जानकर हैरानी होगी, इस गाने के अलावा बहुत कम खर्चा किया गया था। 70% फिल्म की डबिंग भी नहीं हुई थी, लेकिन फिल्म लगी और भप्पी दा के म्यूजिक के दम पर हिट हुई। भप्पी दा को याद करते हुए मैं एक और फिल्म को याद करना चाहता हूँ, जख्मी, जिसमें सुनील दत्त थे, रीना राय थी, और ये आमिर खान के पिताजी की फिल्म थी, ताहिर हुसैन की फिल्म। इसमें नए गीतकार ने गीत लिखे थे, लेकिन उसका इतना सुपरहिट म्यूजिक भप्पी लहरी ने बनाया था कि उन्होंने एक गाना जख्मी दिलों का बदला चुकाने आए हैं, इस तरह से होली का रंग भरा कि सुनील दत्त संपूर्ण फिल्म को इस गाने के दम पर पहचाने गए। क्योंकि उससे पहले होली दिवाली के गाने सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक रूप में बनाए जाते थे, पिक्चराइज किए जाते थे, लेकिन इसमें स्ट्रीट में चलते हुए, रंग उड़ाते हुए एक अपराधी सिर्फ उस रंग की परत के पीछे छुपकर असली मुजरिम तक पहुंचता है। ये फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ी सफल फिल्म थी, और भप्पी लहरी को इसी फिल्म के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक वो स्थान मिला जिस पर चलकर उन्होंने बहुत सी सफलताएं प्राप्त की। संगीत जगत की ऐसी महान शख्सियत जो हमसे दूर चली गई है, श्रद्धांजलि स्वरूप फिल्मोदय सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि संगीत का खजाना लेकर भप्पी दा आए थे और इस जहां में छोड़ कर गए हैं। अपने संगीत के दम पर सदा याद किए जाएंगे भप्पी लहरी। फिल्मोदय का आपको नमन।